तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे नितिन गडकरी जी से रिलेटेड है, जहां पर एक न्यू स्कीम को लॉन्च किया गया है हमारे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, जिसका नाम है हम सफर पॉलिसी। तो दोस्तों हाईवे पे ट्रैवल करते हो आपको पता होगा कि वॉशरूम्स मिलना, बेबी रूम्स मिलना, डॉर्मेटरीज मिलना और अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्डाइज मिलना कोई भी चीज मुश्किल होने लगती है। इसको देखते हुए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया जाएगा एक बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। तो स्पेसिफिक डिस्टेंसेस पे भी ऊपर गवर्नमेंट जो है हाइजीनिक वेल मेंटेन्ड वॉशरूम्स बनाएगी। इसके साथ में डेडिकेटेड बेबी केयर रूम्स होंगे, चेंजिंग टेबल्स वहां पे दिए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए एनेबल्ड ही सारा इंफ्रा बनाया जाएगा। ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बनाए जाएंगे। यहाँ पे एडुकेट पार्किंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी फ्यूल स्टेशंस पर। ट्रक वालों के लिए रेस्ट स्टॉप्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा ये एम किया गया है कि जो फूड कोर्ट्स वगैरह होते हैं हाईवेज पे, वहाँ पे क्वालिटी फूड और रिफ्रेशर मिल सके। और कई फ्यूल स्टेशन जो है, पेट्रोल पंप्स वगैरह, वहाँ पे डॉर्मेटरीज बना सकते हैं जो कि ट्रक ड्राइवर्स को, ट्रैवलर्स को जो है अगर उनको नींद आ रही है तो टेम्परेरी उनको एक आराम की जगह मिले कुछ घंटों के लिए, इसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे दोनों तरीके के ट्रैवलर्स को टारगेट किया गया है, जो हम नॉर्मल पैसेंजर्स होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर्स है, दोनों को फोकस करते हुए यहाँ पे ये पॉलिसी बनाई गई है। और इसके जैसे कहा है नीचे की बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू जनरेट तो होगा ही, लेकिन साथ साथ जो है यहाँ पे इसके वजह से लंबे सफर पे जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। अगली खबर आ रही है पुणे से, जहां पर एक बहुत मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई है और यह है पुणे की रिंग मेट्रो। तो दोस्तों पुणे एक ऐसा शहर है जहां पर ये शहर ने एक साल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले ये शहर जो है बहुत ज्यादा गाली दे रहा था मेट्रो को, फिर जब मेट्रो का थोड़ा टुकड़ा खुला तब जो है बहुत छोटी नंबर में लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे। धीरे धीरे और स्ट्रेचेस खुले, रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड स्ट्रेच खुला, जिसके बाद में इस मेट्रो की जो यूसेज है वो अभी मल्टी लाख में पहुंच गई है और बहुत सारे लोग इसको अब चूज कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिंग मेट्रो की बात हुई है, जहां पर हाई कैपेसिटी मास रैपिड रूट यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि 36 किलोमीटर लंबा होगा, 44 स्टेशन के साथ में होगा। और यहाँ पे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन MMRCL और महा मेट्रो जो है बेसिकली सेम ही बॉडी है, ये मिलकर इसे बनाएंगे। और ये तकरीबन 5 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है, जो अराउंड 2.4 लाख करोड़ का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट, और इसके लिए जो है जनरल कंसल्टेंट कौन होगा, इसके लिए भी बिड्स अनाउंस कर दी गई है। अगली खबर दोस्तों ये बिहार से, जहां पर 6 आईटी कंपनीज ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 450 करोड़ रुपीज। तो नैस्कॉम इवेंट हुआ था, उसके दौरान ये MOU साइन हुए। और कंपनीज की अगर हम बात करें तो कुर्तल में 1 एकड़ के जमीन पर एक 250 करोड़ का डेटा सेंटर बनाने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। बाद में एयरटेल ने बोला है कि वो 2 एकड़ में इन्वेस्ट करेंगे 230 करोड़ रुपए, ये भी डेटा सेंटर का होगा। बेंचमार्क CS जो है वो 1.5 एकर्स में इन्वेस्ट करेंगे। 15 करोड़ जो है AVPL के द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में है। होलोवेयर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स होगी। इंडियन गेटर सर्विस लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किए जाने वाले हैं। तो धीरे धीरे बिहार की आईटी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। अगली खबर दोस्तों सिस्त्रा एंड SUTP से रिलेटेड, और ये क्वालिफाई हो गए हैं एज बिडर्स या कहे तो कंसल्टेंट्स फॉर पुणे मेट्रोस एक्सटेंशन डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप जानते हो कि पुणे मेट्रो के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, तो कुछ लाइन का एक्सटेंशन भी किया जा रहा है, जहाँ पर 1.12 किलोमीटर का वेस्टर्न एक्सटेंशन बन रहा है यहाँ के लाइन 2A पे, जो वानस चांदनी चौक के बीच में होगा, जिसके अंदर कुछ स्टेशन होंगे। तो वैसे लाइन तो है वो 11.63 किलोमीटर लंबी है, और जो दूसरा तरफ का यहाँ पे भाग है वो ईस्टर्न तरफ में भी एक्सटेंशन होगा। तो इसके लिए ये डिजाइन अवार्ड दिए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अहमदाबाद मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर जो इनका फेज 2 है उसके ट्रेन के डिजाइन को अनवील कर दिया गया है टीटागढ़ के द्वारा। तो टीटागढ़ हमारी देश की कंपनी जो वैगन्स बनाती थी, इन्होंने यूरोपियन कंपनी फियरमा को एक्वायर किया, जिसके बाद में इन्होंने बहुत ज्यादा मॉडर्न रेक्स भारत के अंदर बनाना शुरू किए हैं, जिसमें से कुछ रेक्स पुणे वगैरह में भी चलते हैं। और इन्होंने अनवील किए अपने नए ट्रेन, जो कि गुजरात में अहमदाबाद में चलेगी, ड्राइवरलेस चल पाएगी। 39.22 किलोमीटर का जो इनका स्ट्रेच है उसके ऊपर ये चलेगी। करेंटली जो रेक्स चल रही है गुजरात के अहमदाबाद मेट्रो में, ये Hyundai Rotem की रेक्स है, लेकिन ये नई वाली टीटागढ़ की होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर से रिलेटेड, जिनको मंडे को अलोकेट कर दिया गया है 827 एकड़ का लैंड पार्सल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए। तो अनाउंसमेंट तो पहले हो गई थी कि किर्लोस्कर टोयोटा जो है वो महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लांट बनाने के लिए। इधर ने भी ऐसे सिमिलरली इन्वेस्ट किया था। अभी लैंड लोकेशन भी इनके लिए हो गया है। 21,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, 8,000 डायरेक्ट जॉब, 18,000 इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे होगी, और धीरे धीरे 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ईयरली भी करेंगे कुछ सालों तक, ऐसा इन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से फिर से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर GNPT शिवारी सेक्शन ऑफ प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है बिटवीन मुंबई एंड पुणे, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो
दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के थोड़ा अगर हम देखें समुद्र के साइड में, तो एक और नया रूट काइंड ऑफ जो है बनाने की कोशिश की जा रही थी, और मेनली जो मुंबई बेंगलुरु रोड है उसमें से कुछ ट्रैवल टाइम को कम करना था। तो यहाँ पर इसके लिए JNPT से लेकर शिवारे तक एक नया सेक्शन बन रहा था, जहां पर 100 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि एक्चुअली शुरू होगा मुंबई के अटल सेतु के यहाँ से और एंड होगा पुणे के रिंग रोड पे। ये सब प्रोजेक्ट जो है इनमें से पुणे रिंग रोड बन रहा है, अटल सेतु रेडी है, तो ये प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। वैसे आगे इसका एक्सटेंशन जो है पूरे बेंगलोर के बीच में भी कई स्ट्रेचेस में होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडियन गवर्नमेंट से या कहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने काफी बड़ा डिसीजन लिया है, और वो है फॉर द यूजेज ऑफ 60,000 एकर्स ऑफ अनयूज्ड एंड अनप्रोडक्टिव सॉल्ट पैन लैंड्स। तो दोस्तों जितने कोस्टल एरियाज है हमारे यहाँ पे बहुत सारी जमीनें ऐसी होती है जो नेचुरली या तो सॉल्ट डेजर्ट्स होती है जैसे कच्छ वगैरह, लेकिन कई जमीनें ऐसी होती है जहां पर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से सॉल्ट पैनिंग की जाती है। समुद्र के पानी को लिया जाएगा, फिर धूप में सुखाया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें से नमक वगैरह बनता है, लेकिन उसके बाद में होता यह है कि ये जमीन किसी दूसरे नेचुरल वेजिटेशन के लिए पूरी तरीके से अनप्रोडक्टिव हो जाती है। ना यहाँ पे मैंग्रोव्स उग पाते हैं, ना यहाँ पे कोई पेड़ आप उगा सकते हो, ना फार्मिंग कर सकते हो, और बिल्कुल भी यहाँ पे काइंड ऑफ एक बंजर जमीन ये बन जाती है जिसको इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो लैंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन में आती थी, इसको ट्रांसफर किया जाएगा और इको सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, या कुछ केसेस पे अफोर्डेबल हाउसिंग भी यहाँ पे बनाया जा सकती है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में बटी हुई ये लैंड है, तो सारी लैंड को बेचा नहीं जाएगा। इनफैक्ट लैंड को जो है 99 ईयर्स के लीज पर दिया जाएगा, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लीज पे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट सब लीज कर सकती है इन लैंड डेवलपमेंट को, और मेजरली स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर आप लोग थोड़ा इसको समझ रहे होंगे, अगर स्पेशली मुंबई के आसपास रहते हो तो धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो इनएलिजिबल टेनेंट्स है, जो एकदम अचानक आके बस गए थे पिछले कुछ सालों में, जो एलिजिबल नहीं है धारावी में घर लेने के लिए, उनको नए जगह पे बसाना है, जिनमें मुंबई में भी बहुत सारी सॉल्ट की जमीन है, जिसको यहाँ पर इंक्लूड करना था, और काइंड ऑफ ये पॉलिसी उसी सबसे बनी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन से। तो आप जानते ही होंगे मालदीव्स के जो उनके लीडर है वो आए थे इंडिया में कुछ दिनों के लिए, उन्होंने बड़ी मीटिंग्स वगैरह भी की, पीएम से मिले, तो जो भी रिलेशंस खराब हुए थे इंडिया मालदीव्स के बीच में सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्होंने अग्री किया है कि हमारे डिफेंस पोस्टिंग्स जो होती है वो अभी वो मालदीव्स में अलाउ करेंगे, हमारे आर्मी वगैरह वहां पे रह सकती है। एट द सेम टाइम मेक माई ट्रिप ने जो बंद कर दी थी मालदीव्स की बुकिंग, वो भी फिर से चालू कर दी है। एट द सेम टाइम अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर लिए है कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो वो अपने पोर्टफोलियो के अंतर्गत बनाएंगे मालदीव्स में। कुछ पोर्ट्स है, रोड नेटवर्क्स है, स्कूल्स है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, जिनके अंदर 700 सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है हुल हुमली के बीच में, जहां पर एक्सिम बैंक बायस क्रेडिट फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल गवर्नमेंट करेगी, और यहाँ पे मालदीव्स इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के आस्क पीटी सोल के बारे में बात करें तो BVF बॉय पूछते हैं, जैसे अमृत भारत स्कीम से रेलवे स्टेशन इंडिया के वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं, वैसे ही बस स्टैंड्स के लिए कोई स्कीम आई है क्या? तो देखो यार, ऐसी कोई स्कीम आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इसको समझना जरूरी है। पहली बात, अमृत भारत के अंदर जो मैक्सिमम स्टेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, वो मेजर नहीं है। ये बात समझो, गवर्नमेंट ने मार्केटिंग बहुत किया है, लेकिन सिर्फ कुछ स्टेशन है जो बहुत बड़े लेवल पे रिडेवलप होंगे। ज्यादातर स्टेशन जो अमृत भारत में इंप्रूव किए गए हैं, वहाँ पे स्टेशन ठीक किया जाएगा, रूफिंग चेंज की जाएगी, लादी वगैरह चेंज की जाएगी, थोड़ा सुंदर बनेगा स्टेशन, थोड़े बहुत ऐसी फैसिलिटीज है। ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा जो रानी कमलापति स्टेशन है वैसे कुछ स्टेशन बनने वाले हैं, वैसा नहीं है अमृत भारत। अब बात करें बस स्टैंड्स की, तो देखो बस स्टैंड्स आते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत, अमृत भारत रेलवे का है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है। बस स्टैंड्स की अगर बात करें तो देखो वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन ऐसे नहीं कि बने नहीं है। जैसे गुजरात के अंदर राजकोट का अगर बस स्टैंड देखोगे वो मॉल से कम नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर बारामती में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, वो भी बहुत ही ज्यादा एक बेहतरीन बस स्टॉप है। हमारे देश के अंदर कई अलग अलग जगह पे जो स्टेट बस स्टैंड है वो बढ़िया बनाए गए हैं, लेकिन कोई ऐसे यूनिफाइड स्कीम नहीं है कि सारे बस स्टैंड को अपग्रेड हम करेंगे वगैरह वगैरह। स्टेट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑलमोस्ट सारे राज्यों का बदहाल में होता है, उसको एक रेवेन्यू जनरेटर की तरह देखा जाता है, री इन्वेस्टमेंट उसमें जरा भी नहीं होता है, तो ये चीजें होना मुश्किल है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में।